नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। आगामी भर्ती परीक्षा लेखपाल, यूपी पीसीएस, यूपी SSSC से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेहतरीन बुक्स के साथ यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट लाए जाते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हर प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं कि जो पॉलिटी है आपके हाई कोर्ट से भी संबंधित है, मतलब कि जो कह सकते हैं कि हमारा जो न्यायालय से संबंधित हमारे हैं जितने सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, या सभी संबंधित आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही जवाब होगा ए नंबर, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये 65 वर्ष तक जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे न्यायाधीश होते हैं वो अपने 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका होगा बी नंबर, HJ हीरालाल जे कानिया होता है इनका पूरा नाम। तो बी नंबर होगा हीरालाल जे कानिया अर्थात HJ कानिया। ठीक है, बी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। ठीक है, कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी जो कि M फातिमा बीवी। बी नंबर आपका होगा, फातिमा बीवी पहली महिला न्यायाधीश थी सर्वोच्च न्यायालय की। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो भारत के यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि राष्ट्रपति के रूप में ही काम किया है। ये आपके हो जाएंगे ए नंबर, जस्टिस M हिदायतुल्ला। ये हमारे न्यायाधीश के साथ साथ राष्ट्रपति भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? हमने आपको बहुत बार ये क्वेश्चन बताया है, आपको कमेंट करके बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो शक्ति है वो किसके पास, आपको कमेंट करके बताना है। 112 नंबर का सही जवाब क्या होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका है तो ये आपकी कैसी है? एक स्वतंत्र निष्पक्ष आप न्यायपालिका है, अर्थात ये बिल्कुल से अलग है, स्वतंत्र है, किसी के दाब में काम नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में हमारे जो हो गए हैं 25 हो गए हैं, पहले आपके 24 थे, आंध्र प्रदेश को भी जोड़ लिया गया है, तो अब आपके कितने हो गए हैं? 25 हो गए। न्यू अपडेट आपकी है, ठीक है, 25 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका होगा यहाँ पर बी नंबर, राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन राज्यपाल शपथ ग्रहण जरूर करवाता है। ठीक है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन यहाँ पर शपथ ग्रहण कौन कराता है? राज्यपाल ही करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की किस आयु तक अपने पद पर धारण रह सकते हैं? अर्थात उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? आपका सही जवाब कितना हो जाएगा यहाँ पर? सी नंबर, अर्थात ये 62 वर्ष तक रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन 114वां संविधान संशोधन एक विधेयक लाया गया था जिसमें से कहा गया था 2010 में कि इनकी उम्र को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जाए, लेकिन ये अभी विधेयक बना है, अभी यह अधिनियम आपका अभी तक पारित नहीं हो पाया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको लगाना है 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो जो नियुक्ति करेगा उसी को त्यागपत्र देंगे, अर्थात राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को ही यहाँ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला कौन सी थी? डी नंबर होगा आपका, लीला सेठ। ठीक है, कौन है? लीला सेठ हैं, यही हमारी पहली महिला है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बनी थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रों पर आधार सबसे ज़्यादा क्षेत्र को कवर करने वाला हमारा कौन सा है? यहाँ पर होगा गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी है जो कई राज्यों की यहाँ पर देखभाल करता है, अर्थात कई राज्यों की निपटारा ये करता है, कानून को देखता है, अर्थात वहाँ पर न्याय देता है।
भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं की गई हैं? तो ये व्यवस्था आपकी की गई हैं सी नंबर, अर्थात यहाँ पर 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 होता है राष्ट्रपति शासन और 360 होता है वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार की आपकी यहाँ पर जो आपातकालीन व्यवस्था होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल अभी हमने बताया था 352। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, तो कितने दिनों में ये अनुमोदन हो जाना चाहिए? तो होगा ए नंबर आपका 1 महीने में। अगर कोई बाह्य आक्रमण या आता है तो आपका 1 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पर आपातकाल घोषित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में अभी तक कितनी बार की गई है? तो ये आपकी कितनी बार की गई है? तो 3 बार आपकी हुई है। ठीक है, 3 बार ये आपकी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अभी हमने बताया था कि 356 के तहत आपका लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि किसकी सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो किसकी सिफारिश पर होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है संबंधित राज्य का राज्यपाल जब चाहता है, जब कहता है कि नहीं यहाँ पर सही से कार्य नहीं हो रहा है, तब राष्ट्रपति शासन लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो प्रारंभिक अवधि होती है आपकी सी नंबर, अर्थात 6 माह होती है। ठीक है, 6 माह करके हम लोग 3 साल तक लगा सकते हैं, लेकिन 6 मंथ ही पहले लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगाया गया था? बहुत बार क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। आपका बी नंबर होगा पंजाब। ठीक है, पंजाब में ये लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अपने भारत में अभी 1 बार भी नहीं की गई, अर्थात डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की एकता अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे आपका यहाँ पर जो 42वां संविधान संशोधन है, इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग हुई थी, इसीलिए लघु संविधान की उपमा भी 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की दी गई? ठीक है, कि पहले हमारी मत देते हैं हम लोग, तो वो आपके 21 वर्ष थी, फिर इसके बाद क्या हुआ 18 वर्ष कर दी गई। तो ये की गई थी आपकी 61वें संविधान संशोधन द्वारा, यहाँ पर 21 से घटाकर कितनी 18 वर्ष कर दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहा है संविधान के 73वें संविधान जो संशोधन हुआ था किसका संबंध है? तो इसका आपका सही जो होगा बी नंबर, अर्थात जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, गाँव से संबंधित होती है, तो वो आपकी होती है पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आधार पर संशोधन किया जाता है? बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो संशोधन हम लोग कर सकते हैं तो 368 के तहत, अर्थात डी नंबर आपका सही होगा कि संविधान में अगर संशोधन करना चाहते हैं तो आप 368 के माध्यम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 92 आपका सही होगा, अर्थात यहाँ पर 92 वाला संविधान हुआ था, संशोधन तब किया गया था। अगला का है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका बी नंबर होगा 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। तो ये आपका है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, और इसको अनुच्छेद आपका 21 के आपके फर्स्ट में रख दिया गया है, और मौलिक कर्तव्यों में जो हमारे हैं उसमें से 11वां मौलिक कर्तव्य यही जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? आपकी सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, अर्थात बहुदलीय यहाँ पर व्यवस्था है, अर्थात बहुत दल हमारे यहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं, और क्वेश्चन पूछ रहा है संघ शासित या क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति ही आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ए नंबर, राष्ट्रपति ही करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये आपकी संख्या है आपकी 22 भाषा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। सभी लोगों के क्वेश्चन आ रहे होंगे, इसलिए हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं। हमारे चैनल में यही खासियत है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर लेके आते हैं, ताकि आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर रिवीजन कर पाएँ।
तो यहाँ फ्रेंड्स आपका सरकारी पूछा है, सरकारिया आयोग संबंधित है, सरकारिया आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? आपका सही जवाब होगा यहाँ पर सी नंबर, अर्थात केंद्र राज्य संबंध से जो आयोग था वो आपका था सरकारिया आयोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार हैं, तो अवशिष्ट अधिकार हमारे किससे हैं? आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 139 का आपका सही जवाब बी नंबर होगा, केंद्र के पास है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? केंद्र के पास है। ठीक है, केंद्र के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है आपका जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, इसे भी महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटा सकते हैं और 6 से 65 वर्ष इनका कार्यकाल, या 6 वर्ष या 65 वर्ष आपका जो भी आपका है ये इनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचुनाव कब कराया जाता है? उपचुनाव कब कराया जाता है? तो आपका होगा जब आवश्यक हो जाए तभी हम यहाँ पर उपचुनाव करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव जो संपन्न हुआ था सी नंबर होगा 1952 में किया गया था। ठीक है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में, आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो ये कौन प्रदान करता है? आपका सही जवाब बी नंबर होगा, चुनाव आयोग जो होता है वही राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये किसका कौन करता है? आपका हो जाएगा राज्य लोक सेवा की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जो कि ए नंबर है, राज्यपाल करता है। ठीक है, कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन यहाँ पर हटाने का अधिकार जो राज्यपाल के पास नहीं होता है, हटा सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। यही आपका पॉइंट होता है कि नियुक्ति तो यहाँ पर राज्यपाल कर देंगे, लेकिन हटाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर राज्यपाल को इतनी शक्ति नहीं दी गई है कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को ये हटा सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब होगा आपका सी नंबर, अर्थात केसी नियोगी हैं। ठीक है, केसी नियोगी। आपको बताना है कि वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं तो हमारे कौन से हैं। ठीक है, वर्तमान में हमारे अध्यक्ष कौन है तो यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, तो ये किया गया था आपका पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? बहुत बार आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आपका हो जाता है ग्राम से संबंधित। तो 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से किया गया था? आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, अर्थात जो राजस्थान का नागौर जिले से है तो यहाँ पर किया गया था। जो हमारे प्रधानमंत्री पहले थे, कौन थे प्रधानमंत्री? आपको कमेंट करके बताना है कि पहले प्रधानमंत्री हमारे भारत के कौन थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो पंचायती राज संस्था इनमें से कौन नहीं है? तो आपकी बी नंबर जो कि परिषद है ये आपकी नहीं है, लेकिन जिला परिषद, पंचायत परिषद, ग्राम परिषद ये अब पंचायती राज संस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका आया है, तो सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था? सी नंबर आपका है 2005, जून 2005 में सूचना पाने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष में प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान में मसौदा समिति के समक्ष में प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर था, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर मसौदा समिति के समक्ष में प्रस्तावना रखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, तो आपको कमेंट करके बताना है क्योंकि ये चैलेंज क्वेश्चन होता है कि लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। साथ में आपकी यहाँ पर आंसर की दे दी गई है और ये आंसर की आपकी यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हमारे चैनल पर जुड़ जाएंगे। तो हमारे चैनल में जुड़ने के साथ ही हमारे अगर टेलीग्राम नंबर पर आप जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको ये लिंक के माध्यम से डाल दी जाएगी। तो वहाँ पर आप हमारे पूरे जितने भी वीडियो पढ़ते हैं सभी के आपकी लिंक और सभी के आपके यहाँ प्रैक्टिस सेट के साथ आंसर की के साथ आप यहाँ पर डाल दिए जाते हैं हमारे टेलीग्राम पे, और साथ में वहाँ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको कोई सुझाव हो, अगर आपके पास कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।